नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं धार्मिक क्षेत्र की एक जानी मानी जो ट्रस्ट है शिव परिवार, उसके सदस्यों से आपसे रूबरू कराने। पूरे वर्ष ये जो शिव परिवार है ये सभी धार्मिक आयोजनों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से शिव परिवार में जो महिलाओं का एकजुट एक संस्था एक बनी हुई है, ये जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। महाशिवरात्रि को ये शिव परिवार बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करता है। अभी हाल फिलहाल में महाशिवरात्रि का पर्व गया है, जिसको शिव परिवार हर साल की भांति इस वर्ष भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया। शिव विवाह निकाला गया। हम ये सारी तमाम जानकारी शिव परिवार की जो संस्थापिका हैं उनसे जानते हैं और पूछते हैं कि शिव परिवार का गठन कब हुआ और ये जो शिव परिवार है किस किस तरीके के आयोजन करता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिशा जी हमारे चैनल पर। मैं दिशा चौधरी, शिव परिवार की अध्यक्षा, मंच टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इतना धर्म और समाज के लिए इतनी कवरेज करते हैं, तो हमेशा ही करते रहें और आप इस तरह ही धर्म को और हर चीज़ को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। हर्ष जी का स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि ये बच्चा है बहुत छोटा सा था तब से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया है। बाबा इनको इनके मंच को बहुत ऊपर लेके जाए। शिव परिवार के बारे में मैं बताना चाहूँगी। ये 2015 में हमने स्थापित किया। जैसे ही मंदिर में भोले बाबा की मूर्ति बनी है, 2015 से शुरुआत हुई, तो साथ में हम सभी बहनों ने ये इसकी शुरुआत की। इसमें आज अगर हम माने तो कम से कम 500 बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं। आज देख भी लेंगे आप जो विवाह किया है, तो इसमें आपको नज़र भी आएगा कि बहुत लोग जुड़ गए हैं इसमें। इस जितने इस साल में, पूरे साल में जितने भी त्यौहार आते हैं, एक सिर्फ शिवरात्रि ही नहीं, जितने भी त्यौहार आते हैं, शुरुआत जनवरी से होती है, मकर संक्रांति से, और पूरे साल जितने भी त्यौहार है वो सभी बहनों के साथ मंदिर में मनाए जाते हैं। जी, शिव परिवार का गठन आपने बताया कि 2015 के बाद आपने इसे 2017 में इसका गठन किया। 500 से ज़्यादा महिलाओं इसमें शामिल हैं और मैंने कई बार आपको ये हम लोगों ने भी देखते रहे हैं एज ए मीडिया के नाते कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, चाहे वो यात्रा हो, धार्मिक यात्राएं हो, ये सब भी करती रहती है। तो आयोजनों के अलावा ये अपने किस तरीके से अपनी महिलाओं को आप धार्मिक जो हैं स्थानों को दर्शन करवाती हैं, उसके बारे में भी बताएं। इसमें यात्राएं होती हैं हमारी, जैसे सारी बहनें हैं, कई बार बस लेके जाते हैं, फ्री यात्राएं भी कराते हैं। ऐसा नहीं कि सारी हम बहनों से पैसा इकट्ठा करें, यात्राएं फ्री भी होती हैं। वृंदावन है, हरिद्वार है, कहीं और बहुत जगह लेके जाते हैं। उसमें ये भी नहीं है कि किसी वर्ग स्पेशल को लेके जाएँ। सब तबके की बहनें वहाँ जाती हैं हमारे साथ और बहुत ही इंजॉय करती हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँ कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता। हमारी 4 बहनें तो हैं, 5वीं बहन आज एब्सेंट है, लेकिन ये 5 के 5 पांडवों की तरह काम करते हैं। इसमें इन सब का ही सहयोग है, हमारी बहनों का इतना जो काम होता है बाबा के दरबार में। जी, हमेशा महिलाएं देखा जाता है कि अगर वो एक हाउसवाइफ है तो एक गृहिणी के रूप में वो घर में बंद के रह जाती है। अगर वो सामाजिक जीवन जीती है, धार्मिक जीवन जीना चाहती है, तो आपका उन महिलाओं के लिए क्या मैसेज है? वो किस तरीके से अपने आप को समाज के साथ, धर्म के साथ जोड़कर, या अगर वो चाहें जनकपुरी के आसपास रहती हैं, पश्चिमी दिल्ली में रहती हैं, तो आपके संगठन के साथ वो किस तरीके से जुड़ सकती हैं और क्या ये उनका लिए क्या प्रपोजल या क्या संदेश है आपका? जब हमने ये शुरू किया, शिव परिवार मंदिर बना, तो ये हमारा एक छोटा सा गांव पड़ता है जनकपुरी में, नंगली जालिब गांव। यहाँ की कोई भी बहनें बाहर नहीं निकलती थी। हमने प्रयास किया कि नहीं, आप बाहर आओ, घर से बाहर निकलो और बाबा के दरबार में धार्मिक और सामाजिक कार्यों में जुड़ो। धर्म से संबंधित बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कोविड में हमने बहुत ज़्यादा किया। शिव परिवार की सारी बहनों ने कोविड में घर घर राशन पहुंचाया है, सभी को खाना खिलाया है। तो इस तरीके से धार्मिक आयोजन और सामाजिक भी, समाज में किसी की पेंशन बनवानी है, किसी को किसी विडो के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके साथ खड़े होना है। इस तरह के समाज से रिलेटेड भी बहुत काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ धर्म से जुड़े हैं, समाज से जुड़ के और चाहते हैं कि सनातन धर्म, हिंदू जो हैं हमारे, और इस धर्म को हम सब मिल के आगे लेके जाएं। सभी जानते हैं कि थोड़ा सा लगता है कि हिंदू हैं, अपने धर्म के लिए इतना उत्साहित नहीं है, तो उनको हम आगे लेके, हम सोचते हैं कि वो सब जुड़े इस संस्था में और इस संस्था को भी आगे बढ़ाएं और धर्म को भी आगे लेके जाएं। अभी हाल फिलहाल में बागेश्वर धाम जी ने
देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक मुहिम चला रखी है। इसमें सभी साधु संतों का उनको आशीर्वाद भी मिल रहा है, सहयोग और समर्थन भी मिल रहा है। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या जागरूकता की कमी है समाज में? अभी तो है कमी, लेकिन वही है, इसलिए हमें भी इतने धार्मिक आयोजन करते हैं कि हम हिंदुओं को जागना चाहिए, क्योंकि जो पहले था वही आगे आने वाले समय में भी हम वही रहे। हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू ही रहने चाहिए। आपकी नज़र में हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू जो क्या है? हिंदुस्तान में रहता मेरे लिए वो सब हिंदुस्तानी है और हिंदू हैं, जी। क्योंकि ये तो पहले सनातन धर्म ही था। ये तो सनातन धर्म के बीच में से निकले हुई कुछ संस्थाएं हैं, बाकी धर्म इनके नहीं है। वो किसी भी धर्म को आप कह रहे हैं कि ये आज मुसलमान धर्म है या फिर आप सिख हैं, ईसाई, वो कोई धर्म नहीं है। धर्म तो सिर्फ एक ही रहा है जो 5000 साल पुराना, इससे भी ज़्यादा पुराना है, तो वो धर्म है सिर्फ। बात करें शिव परिवार की, तो क्या इसमें सभी धर्मों के समुदायों की महिलाएं एकत्रित होकर ये जश्न को सेलिब्रेट करती हैं? सभी धर्म की आती हैं। आप देखोगे इसमें आपको नज़र आएगा कि क्योंकि इसी एरिया में वेस्ट दिल्ली में सभी धर्म के लोग रहते हैं, और सिर्फ ये मंदिर एक ऐसा है कि जिसमें सभी धर्म के, हम बोलते हैं कोई भी बहन कहीं जात पात छोड़ के सिर्फ एक धर्म के काम में जुड़ जाओ, समाज के काम में जुड़ जाओ। जी। मैं भी एक शिव परिवार की सदस्य हूँ। जैसे कि दिशा ने बताया कि हम 5 हैं, तो 5 में से एक मैं भी हूँ और मेरा नाम है जगवती। और मैं भी मंदिर में ये लगा ले कि जब से ये दिशा ने ये शिव परिवार का बीड़ा उठाया है तब से ही मैं साथ में हूँ, क्योंकि मैं भी कभी मंदिर नहीं गई, क्योंकि मेरा जो हस्बैंड है वो मंदिर को बिल्कुल लाइक नहीं करते। वो ज़्यादातर मतलब कभी मंदिर गए ही नहीं। वो जैसे कभी गुरुद्वारे में जाते थे, और आज हमने 20-22 साल हो गए, आपने शायद सुना भी होगा, एक ओम शांति है ब्रह्म कुमारीज का, तो हम उसमें जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये संगठन आता है ये गांव का आता है, तो ये हमारी सारी, हम 5 बहनें हम गांव की हैं, तो हमने 5 ने जो ये बीड़ा उठाया है कि गांव की सारी जो नई यंग बहुएं हैं हम उनको आगे निकालें। तो पहले हम आगे हुए हैं, तो बाद में हम अपनी इन सारी बहुओं को हमने आगे निकाला है, क्योंकि पहले बुजुर्ग बहुओं को नहीं निकालने देते थे। तो आजकल की हम ऐसी सासें हैं, दिशा और मैं, कि हम अपनी बहुओं को निकाल रहे हैं, उनको भी एक नई दिशा दिखा रहे हैं। क्या बात और हमारे आने वाले जो हमारा पोता पोती हैं हम उनको साथ ले जाते हैं और उनको वो चीज़ें दिखाते हैं कि पहले टाइम में राम बनते थे, हनुमान बनते थे, ये थे। तो हम उनको ये पुरानी संस्कृति भी एक दिखा रहे हैं, और वो हम इस परिवार की ही द्वारा हम दिखा पाएंगे ना। और हमारे में ऐसा नहीं है कि जात पात का कोई भेद है, नहीं, कोई भेद नहीं है। सबसे ज़्यादा तो मुसलमानी हमारे उसमें आती हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा आती हैं। जब हम नवरात्रों का करते हैं तो सबसे ज़्यादा वही होती है, और हम उनको बहुत सहयोग देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको नीचे बैठाए, नहीं, हम खुद उठ के उनको चेयर देते हैं। बहुत बढ़िया। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं चंद्रेश ग्रेवाल जी, जो शिक्षा के क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं। शिक्षा एक जागरूकता पैदा करती है समाज में। आपको क्या लगता है कि शिव परिवार जो आपका ये पांडव एक रूप है, जिस तरह से दिशा मैडम ने बताया, तो क्या आप लगता है कि समाज में जागरूकता आ रही है? मैं पहले तो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ दिशा चाची जी का, और हमारी जगवती दादी का, और कमलेश का, और सुनीता बहन हमारी जो अभी आई नहीं है, जो 5 पांडव हम काम करते हैं। अब मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैं सुबह चली जाती थी, मुझे पता नहीं था कि क्या कहाँ जाना क्या नहीं जाना। अदरवाइज़ मुझे कॉल किया दिशा चाची जी ने कि बेटा कुछ धार्मिक चीज़ें भी हैं, उनसे भी जुड़ो, आप ज़रूरी नहीं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में घुसे रहो। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने मंदिर क्या है अपना यहीं करके काम वाम करके आ जाएंगे, यही पूजा होती है। इन्होंने कहा नहीं, धर्म से भी जुड़ो, और धर्म के साथ साथ हम सोशल वर्क में भी जुड़े। तो मुझे मार्गदर्शन किया इन्होंने, और इन्होंने मेरे को एक रास्ता दिखाया बहुत अच्छा। तो हम इस शिव परिवार को लेके चले, एक मुहिम उठाई हमने, सब ने चले कि साथ में जागरूकता आप इतनी जागरूकता करो कि बच्चों में ये चीज़ें आनी चाहिए कि हमारी धार्मिक चीज़ें क्या क्या है। जैसे कभी हम छोटे होते तो रामलीला, महाभारत वगैरह चीज़ देखते थे चैनल इकट्ठे घरों में, तो ये हमारी यूनिटी थी, तो एकजुट होकर देखते थे, किसी घर में भी खाना पीना बैठ जाते थे। तो ये लेके फिर हमने एक मंदिर में शुरुआत करी इन सब बहनों ने 5 से, और 5 से शुरुआत करके उस पर पीछे 00 लगती चलेगी। 500 का ये हमने एक शिव परिवार बना दिया, और उस परमपिता परमेश्वर का, भोलेनाथ का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पूरी जनकपुरी में
मतलब मैं इतनी ताकत से बोलती हूँ, इतनी ये मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ होकर बोलती हूँ कि वाकई में हम 5 बहनों ने निकल के दिखा दिया कि लेडीज़ पावर ऑफ वुमेन, उनके पास वो शक्ति होती है, वो चाहते हुए सब कुछ आप उस चीज़ को करने के योग्य होते हो। और वो हम सब बहनों ने मिल के दिखा दिया, धर्म से भी, सोशल भी, हर काम में। तहे दिल से इन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। आप कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, बस हमारा शिव परिवार ऐसे ही बना रहे, सब बहनें ऐसे ही अपना चलती रहे साथ लेके सबको, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये था शिव परिवार के वो 5 में से अभी 4 आपसे रूबरू कराए हैं। वो शख्सियत हैं जिन्होंने, दिशा मैडम ने, जो मेरी भी आदरणीय, मैं उनको माँ स्वरूप देखता हूँ, और ये अकेला एक धर्म का झंडा लेके चली थीं। पीछे लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता चला गया। 5 महिलाओं ने एक सपना देखा जो आज 500 महिलाओं के रूप में एक शिव परिवार एक ऐसा खड़ा हुआ है जनकपुरी क्षेत्र में, जिसकी पहचान अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ही लोगों तक फैल रही है, और धार्मिक के क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी शिव परिवार अपनी पूरी भूमिका अच्छे से निभा रहा है। हम भी परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि शिव परिवार में ये 500 में एक 0 और बहुत जल्दी लगे और ये संख्या 50,000 तक पहुँचे, और ये शिव परिवार इसी तरीके से धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता रहे। धन्यवाद दोस्तों।